हेलो दोस्तों। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और देखो 30 के बाद 31, आज तो 31 अगस्त है। तो जो 31 अगस्त की जो करंट अफेयर है वो आपको कब मिलेगी? वो आज आपको शाम को मिल जाएगी। और जो 30 अगस्त की जो करंट अफेयर है 30 अगस्त वो आपको कब मिल रही है? वो आपको सुबह में मिल रही है। और इससे पहले जब 29 अगस्त था, 29 अगस्त 29 अगस्त का क्या था? 29 अगस्त का था संडे। तो संडे में तो करंट अफेयर नहीं आती है। तो इससे पहले मैं 28 की आपको करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ। तो 28 की मैंने आपको पढ़ा दी है। 29 का था संडे, 30 का अब हम पढ़ रहे हैं और 31 का आपको कब मिलेगा? 31 का आपको शाम को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सारी की सारी जो करंट अफेयर है वो पढ़ ली है। और चलिए फिर हम 30 अगस्त के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईटीबीपी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो इसके जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है संजय अरोड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हो आईटीबीपी, इंडो यानी इंडिया, और यहाँ पर टी का मतलब क्या है? तिब्बत। अब देखो ये जो तिब्बत है यह पहले एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन चाइना ने इस पर अपना अधिकार कर रखा है। तो ये जो आईटीबीपी वाली जो फोर्स है ये कहाँ पर रहती है? यह भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उस पर यह रहती है, उस पर यह कार्य करती है। और जब 1962 में जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था तब आईटीबीपी का गठन किया गया था। चलिए फिर हम आईटीबीपी के बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन है? संजय अरोड़ा। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे एस देसवाल। और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यानी जो अमित शाह हैं उनके अंडर में आईटीबीपी कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम क्या रखा गया है? तो जो उत्तर प्रदेश का शहर है अलीगढ़, इसका नाम बदल करके अब हरिगढ़ कर दिया गया है। तो चलिए फिर हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच में आयोजित होगा? तो ये जो इसका जो अभ्यास का नाम है वो क्या है? सबसे पहले तो आपको यह नाम याद करना है, शेयर्ड डेस्टिनी 2021। तो ये जो अभ्यास है यह 4 देशों के बीच में हुआ है। और उन 4 देशों का क्या क्या नाम है यहाँ पर देखिए आप, चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया। इन चारों देशों के बीच में शेयर्ड डेस्टिनी 2021 एक्सरसाइज हुआ है। और ये जो अभ्यास हुआ है यह शांति को लेकर के हुआ है, यानी इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य है कि शांति स्थापित की जाए। तो ये जो 4 देश हैं इसमें इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये जो अभ्यास है यह कहाँ पर होने वाला है? यह अभ्यास चाइना में होगा। और चाइना के अंदर जो चाइना का राज्य है, जो चाइना का प्रांत है उसका नाम क्या है? हैनान। तो यह हैनान प्रांत में होने वाला है। अगर हम हैनान प्रांत के अंदर की बात करें तो हैनान प्रांत के क्वेसान में यह अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ईज रिफॉर्म्स सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में से कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर एक इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स का नाम है ईज 3.0 रिफॉर्म्स इंडेक्स 2021। और इसको किसने जारी किया है? इसको जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये जो पुरस्कार हैं वो दिए हैं। और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक है एसबीआई। और इसमें जो दूसरे स्थान पर है उसका भी नाम जान लेते हैं। पहले स्थान पर है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे स्थान पर है बैंक ऑफ बड़ौदा और इसमें तीसरे स्थान पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बाकी आप इसको जान सकते हो तो आप इसको याद कर सकते हो। जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, जिसने इसमें टॉप किया है। तो चलिए अब हम एसबीआई के बारे में जान लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 में हुई थी।
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। ये जो SBI है यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी यह एक सरकारी बैंक है। रॉकेट स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका जो नाम है रॉकेट सिस्टम का वो क्या है? फतेह-1। और इसका जो सफल परीक्षण क्या है वो किया है पाकिस्तान ने। और यहाँ पर ये जो लिखा है रॉकेट सिस्टम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह एक तरह से मिसाइल की तरह कार्य करता है। मिसाइल, जिस तरह से मिसाइल कार्य करती है उसी तरह से यह रॉकेट सिस्टम कार्य करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से इस तरह का मल्टी रोल बैरल यहाँ पर है, और जिसकी सहायता से बहुत सारी मिसाइलें एक साथ ऐसे छोड़ी जा सकती हैं। और इसका परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। और यहाँ पर ये जो रॉकेट सिस्टम है इसकी जो क्षमता है उसको जान लेते हैं। इसकी क्षमता है 140 किलोमीटर। और इसका इस बार दूसरा परीक्षण किया गया है। अगर हम पहले परीक्षण की बात करें तो इसकी जो पहली टेस्टिंग थी वो 7 जनवरी में की गई थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 में हुई थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। बनारस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बनारस, अगर आपको ये जो शब्द है इसको याद करना है तो आप इसको याद कर सकते हो, बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन्स एंड स्टोरीज। तो केवल इसमें आपको बनारस के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो बनारस पुस्तक है इसके लेखक हैं नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी। नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी, तो इन्होंने बनारस नामक पुस्तक लिखी है। और अगर हम बनारस की बात करें तो ये जो बनारस नामक जगह है वो कहाँ पर स्थित है? देखो, बनारस को ही हम क्या बोलते हैं? ये जो बनारस है, बनारस को ही हम वाराणसी बोलते हैं। और यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है यूपी के अंदर। अगर हम इसकी बात करें वाराणसी में तो इसमें बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे घाट पाए जाते हैं नहाने के लिए। तो लगभग यहाँ पर 2000 से ज़्यादा मंदिर स्थित हैं। किस राज्य ने मिशन वात्सल्य शुरू किया है? मिशन वात्सल्य, तो मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। और इसमें क्या किया जाने वाला है? इसके ज़रिए ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोना के समय में जो अपने पति थे, अपने पति को खो दिया है, यानी जिनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई है। तो ऐसी विधवाओं को इस योजना की सहायता से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, तो ये जो बोर्ड है इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, 2001 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो टीबी है उसकी रोक की जाए। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? स्वास्थ्य मंत्री का नाम है मनसुख मांडविया। तो इनके द्वारा तो ये जो हैं ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। साइकिलिस्ट का मतलब क्या है? जो साइकिल इस तरह से चलाती हैं। साइकिलिस्ट पेड्रो ग्रीको ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता है। वह किस देश की हैं? तो ये इस तरह से साइकिल चलाती हैं और हमें ये बताना है कि ये किस देश की हैं। और इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। तो आप यहाँ पर इनके ड्रेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो येलो कलर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। चलिए टोक्यो पैरालंपिक के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे इसका इस साल 16वां संस्करण हो रहा है और इसमें कुल मिलाकर के 54 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। और इसके जो शुभांकर हैं वो कौन है? सोमाइटी कौन है? इसके शुभांकर हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ शुभांकर क्या होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जो सोमाइटी हैं वो टोक्यो 2020 पैरालंपिक के शुभांकर हैं। शुभांकर का मतलब ऐसा होता है कि ये जो शुभांकर होते हैं इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनका स्वागत किया जाए।
और आप यहाँ पर देख सकते हो जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के शुभांकर हैं उनका नाम क्या है, मिराई तोवा। एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक हैं के.जे. अल्फोंस, के.जे. अल्फोंस। और ये जो के.जे. अल्फोंस हैं ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 को सबसे पहले कर्नाटक के द्वारा अपनाया गया था और इसको अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो इसमें और कोई बात जानने की आवश्यकता नहीं है। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। तो जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि जो भारत का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14, वो कहता है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो अलग अलग धर्मों का हो, चाहे वो अलग अलग जाति का हो। चलिए 2021 की थीम देख लेते हैं। 2021 की थीम है वुमेन इन लीडरशिप। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज शाम को जो 31 अगस्त की करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगी।